नमस्कार, मैं रवश कुमार। ना मैं सत्ता के गोद में बैठी गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का बदनाम हिस्सा हूं, ना ही किसी सत्ता की गोद में बैठकर जी हुजूरी करने वाला 100 रुपए का एंकर हूं। मैं वह सच लिखता हूं जो गोदी मीडिया मिटा देते हैं। मैं वह सच दिखाता हूं जो सत्ता के झूठी चमकदार स्क्रीन पर छिपा लिया जाता है। लेकिन आज मैं बोलूंगा और आपको वह सच्चाई दिखाऊंगा जिसे सुन और देख सत्ता सहित गोदी मीडिया की आत्मा कांप उठेगी। क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी अब अपने गर्त की ओर बढ़ रही है। जो खुद को राजा समझते थे, अब उनकी सियासत गिरने वाली है और अपने सबसे बड़ी विफलताओं की जिम्मेदारी ढूंढ रही है। लेकिन शीशे के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं है। साथियों, मैंने कभी भी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में वह सच होगा, लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको वाकई लगता है मैं सच्चा हूं, तो वीडियो को अंत तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह कोई पिक्चर नहीं है। इसमें बैकग्राउंड में भोजपुरी गाने ठूस दूं और इफेक्ट डालकर आपकी आंखें चकचौंध कर दूं। इसलिए खबर को पूरा जरूर देखें। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हलचलें दिखी वो अचानक नहीं थी। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की खबरें लीक नहीं हुई, लीक करवाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार अब अपने हर पतन की कहानी में एक नया बलि का बकरा ढूंढ रही है। और इस बार वह बकरा कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि वही योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें कभी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा गया था। मतलब एक ऐसी सरकार जो खुद को अविजय समझ बैठी थी, जिसकी सभाओं में 400 पार के नारे गूंजते थे, वह अब गठबंधन की बैसाखियों पर घिसट रही है। अमित शाह की रणनीति और नरेंद्र मोदी की छवि दोनों की पोल खुल चुकी है। और अब सत्ता की इस डूबती नया में सबसे ताज़ा मोहरा बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कभी मोदी के हिंदुत्व योद्धा कहे जाते थे, आज उन्हीं के निशाने पर हैं। यानी पार्टी ने आधे से ज्यादा जनसमर्थन गंवा दिया। यह कोई सामान्य गिरावट नहीं थी, बल्कि एक साफ इशारा था कि जनता अब मोदी शाह के भाषणों और जुमलों से ऊब चुकी है। मोदी के नेतृत्व में किए गए मन की बात, हर घर तिरंगा, नमामि गंगे, डबल इंजन सरकार जैसे नारे अब खोखले लगने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि रोजगार कहाँ है, एमएसपी का क्या हुआ, चीन कब बाहर जाएगा, नौजवानों को बस अग्निपथ और किसान को कर्ज माफी के वादे ही क्यों। मोदी को अब अपनी हार के लिए एक चेहरा चाहिए था, कोई ऐसा जिसे दोषी ठहराया जा सके। चुनाव में हार हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, अगर बनारस में भी हो जाए तो भी वहां की जनता ने मुझे चेतावनी दी है और मैं सुन रहा हूं जैसे संवाद चलाए जाते हैं। लेकिन यूपी में हार हो गई तो योगी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह वही यूपी है जिसे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रचारित किया गया था, जहां के बुलडोजर मॉडल को भाजपा की नई पहचान कहा गया था। और जब वही मॉडल भाजपा को ले डूबा तो दिल्ली वालों ने अपने हाथ झाड़ लिए। दिल्ली में 11 जुलाई को हुई बीजेपी की कोर ग्रुप मीटिंग में सब कुछ बदल गया। न केवल संगठन की समीक्षा हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश की रणनीति पर खास बातचीत की गई। यह वही बैठक थी जिसके बाद योगी दिल्ली नहीं बुलाए गए, जबकि हर दूसरे नेता को बुलाया गया। और फिर 15 जुलाई को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने खुद बुलाई एक इमरजेंसी बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव के हार के कारण तलाशने की बात हुई। इस बैठक में योगी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मोदी शाह की रणनीति पहले ही तय हो चुकी थी। मोदी शाह की राजनीति में कोई भी स्वतंत्र चेहरा उनके लिए खतरा बन जाता है। यही कारण है कि योगी, जो अब अपने मठ और अपने जनाधार के दम पर अलग पहचान बना चुके हैं, उन्हें अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है।
न केवल पार्टी के अंदर से विरोधी सुर उभरे बल्कि मीडिया में जानबूझकर ऐसे नैरेटिव्स फैलाए गए कि योगी नाराज हैं, योगी हट सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव संभव है। यह सब वही स्क्रिप्ट है जो बीजेपी हर बार दोहराती है जब उसे किसी नेता को किनारे करना होता है। अब नई चाल यह चली गई कि योगी सरकार में ओबीसी वर्ग की अनदेखी हुई। अमित शाह ने बयान दिया कि ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए जनता ने नकारा। खेल ठाकुर बनाम पिछड़ा हो गया है। यह वही रणनीति है जिससे भाजपा ने बिहार और कर्नाटक में नुकसान उठाया। अब उसे यूपी में लागू करने की तैयारी है और जो सबसे बड़ा चेहरा ठहराया जा रहा है वह है योगी आदित्यनाथ। यह भी गौर करने लायक है कि हाल के दिनों में यूपी सरकार के कुछ फैसले मोदी सरकार के खिलाफ दिखे। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे लव जिहाद जैसे मामलों में केंद्र से अलग सुर, या चाहे अयोध्या में मंदिर उद्घाटन के बाद की गतिविधियां, योगी का रुख कई बार दिल्ली के एजेंडे से अलग रहा और यही बात मोदी शाह को अखरने लगी। भाजपा अब योगी को हटाने के लिए एक स्वाभाविक कारण बना रही है। एक ऐसा नैरेटिव की पार्टी में बदलाव की जरूरत है। ओबीसी चेहरा जरूरी है और 2029 के लिए नया नेतृत्व चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा को हर उस व्यक्ति से डर लगता है जो मोदी से बड़ा बन सकता है, और योगी अब मोदी के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। उनके पास जनाधार है, मठ की ताकत है, हिंदू वोट बैंक की पकड़ है। यह सब चीजें भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। मोदी शाह की जोड़ी ने कभी किसी को नहीं छोड़ा जो उनके कद के पास भी फटकता हो। आडवाणी, जोशी, सुषमा, वेंकैया नायडू, रमन सिंह, शिवराज चौहान, सबको या तो किनारे किया गया या मजबूरी में इस्तीफा दिलवाया गया। अब वही कहानी योगी के साथ दोहराई जा रही है। योगी के इस्तीफे की चर्चा कोई अफवाह नहीं बल्कि एक प्रायोजित रणनीति है, ताकि भाजपा अपने भीतर की गड़बड़ियों का ठीकरा किसी एक सिर पर फोड़ सके, ताकि मोदी शाह 2029 तक अपनी पकड़ बनाए रख सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता फिर से वही स्क्रिप्ट देखेगी? आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, सेना में अग्निपथ, परीक्षा पेपर लीक, आरक्षण का झूठा वादा, यह सब असल मुद्दे हैं। और इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए योगी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाजपा को यह समझ आ गया है कि 2024 में जनता ने सिर्फ संकेत दिया है, लेकिन 2029 में फैसला करेगी। और फैसला क्या होगा? एक ऐसी सत्ता का अंत जिसे अहंकार ने अंधा कर दिया। एक ऐसी सरकार का अंत जो हर सवाल पर या तो चुप्पी साध लेती है या फिर टूलकिट कहकर जनता की आवाज को दबा देती है। एक ऐसी सरकार जो हर आलोचक को देशद्रोही बताती है लेकिन खुद हर मोर्चे पर विफल रही है। यूपी की हार सिर्फ योगी की विफलता नहीं है बल्कि मोदी शाह की उस नीति की हार है जो हर राज्य को चुनावी लैबोरेटरी समझती है, हर नेता को केवल मोहरा मानती है और हर मतदाता को सिर्फ एक आंकड़ा। जब वही मतदाता सवाल पूछ रहा है तो जवाब में बीजेपी ने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया है। किसी एक को बलि का बकरा बनाओ और खुद को मासूम बताओ। लेकिन इस बार जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। 2024 के बाद अब 2025 से 2029 तक का सफर भाजपा के लिए और कठिन होने वाला है। विपक्ष अब संगठित हो रहा है, जनता अब और मुखर हो रही है और सोशल मीडिया की खामोश क्रांति अब गलीगली फैल रही है। जहां पहले लोग सवाल करने से डरते थे, अब वहीं लोग मोदी शाह से जवाब मांग रहे हैं। जहां पहले मोदी है तो मुमकिन है कि नारे थे, अब मोदी से क्या मुमकिन हुआ के सवाल हैं। यही वजह है कि योगी को हटाने की कोशिश सिर्फ आंतरिक पार्टी रणनीति नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं की बौखलाहट का प्रमाण है। यह उस समय की आहट है जब सिंहासन डोलने लगता है
और इस डोलते सिंहासन को बचाने के लिए अब चाहे जितने बलिदान दिए जाएं, सत्ता को अब जनता की अदालत में जवाब देना ही पड़ेगा। अब कोई मठ, कोई गोरखनाथ पीठ, कोई हिंदू वोट बैंक और कोई डबल इंजन सरकार बीजेपी को नहीं बचा सकती। यह वही जनता है जिसने पहले इंदिरा गांधी को हटाया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी को और अब नरेंद्र मोदी की बारी है। इतिहास दोहराता है और यह दोहराव अब 2029 नहीं बल्कि शायद उससे पहले ही हो जाएगा। क्योंकि जब सत्ता का अहंकार अपने चरम पर होता है तब जनता का सब्र भी अपनी सीमा पार कर चुका होता है। अब जनता सिर्फ योगी के इस्तीफे को नहीं देख रही बल्कि उस पूरी मशीनरी को गिरता देख रही है जो 10 साल तक झूठे वादों पर टिकी रही और उस मशीनरी के सबसे ऊपर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। यह कहानी अब केवल योगी की नहीं बल्कि भाजपा की अंतिम पटकथा बन चुकी है और यह पटकथा अब बदलेगी जनता के हाथों, और जब यह जनता बदलेगी तब इतिहास खुद कहेगा यह अंत की शुरुआत थी। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या यह वही मोदी हैं जो 2014 में मैं चौकीदार हूं कहकर सत्ता में आए थे? जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी। क्या यह वही प्रधानमंत्री हैं जो हर मंच से दावा करते थे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे? और क्या यह वही अमित शाह हैं जिन्हें चुनावी चाणक्य कहा जाता था? आज वही चाणक्य उत्तर प्रदेश में अपनी बिसात हार चुके हैं। वही प्रधानमंत्री अब योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बना रहे हैं। वही लोग जो खुद को राष्ट्र का भाग्य विधाता मानते थे, आज एक राज्य की हार को ढकने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, यह पूरी पार्टी एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है और जब वह आदमी हारता है तो पूरा संगठन उसकी चापलूसी में लग जाता है। आज अगर मोदी के नेतृत्व में भाजपा हार रही है तो उसकी वजह मोदी हैं। योगी नहीं, शिवराज नहीं, रमन सिंह नहीं। लेकिन देश में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं बचा जो मोदी को आईना दिखा सके। और जो थोड़े बहुत थे वह जैसे योगी, उन्हें भी अब राजनीतिक गुपचुप तरीके से किनारे लगाया जा रहा है। यही तो है न्यू इंडिया का नया लोकतंत्र, जहां विरोध का मतलब है विदाई। जरा सोचिए, जिस यूपी मॉडल को भाजपा ने पूरे देश में प्रचारित किया उसी मॉडल को अब असफल करार दिया जा रहा है। बुलडोजर बाबा अब बकरे की तरह पेश किए जा रहे हैं। कभी जिनके दम पर राम मंदिर की राजनीति चमकाई गई, आज वही राम भक्त नेता पार्टी की राजनीति में अपवित्र साबित कर दिए जा रहे हैं।